Dear friends, welcome back to my YouTube channel. Another blog all the way from कल्पा। तो कल्पा का एक वंडरफुल स्टे रहा हमारा लगभग 2 दिन बिताने के बाद इन हसीन वादियों में और इन दिल लुभाने वाली वादियों में। आप देख सकते हैं कितना ही स्पेक्टेकुलर और कितना ही ब्रेथ टेकिंग सीनरीज है ये। तो 2 दिन स्पेंड करने के बाद अब हम लोग निकल पड़े हैं टूवर्ड्स नाको। नाको बिल्कुल अपर किन्नौर रीजन में है, एकदम ड्राई लैंड है। और जैसे मैंने पहले भी कहा था कि जब धीरे धीरे हम हाई एल्टीट्यूड पे जाते जाएंगे तो ग्रीनरी डिसअपेयर होने स्टार्ट हो जाएगी। मतलब ट्री लाइन गोज़ अप टू 3500 टू 3600 एंड उसके बाद ट्री लाइंस ख़त्म हो जाती हैं। तो अब हम लोग नाको की तरफ निकल रहे हैं फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं एंड रूट इतनी माइंड ब्लोइंग सीनरीज हैं कि बस हर तरफ आप इस ड्राइव को एंजॉय करें, बस देखते रहें कि कितना ही आइडियल सेटिंग है। और ये एक परफेक्ट प्लेस है जहाँ पे इंसान सब टेंशन्स को भूल के बस आके कुछ चंद पल सुकून के गुजार सकता है हिमालय की इन्हीं वादियों में आके। तो बस आप एंजॉय करते रहें इस ड्राइव को और ये नाको वाला ब्लॉग देखें। और आज आप देखेंगे कि एल्टीट्यूड प्लस जो टोपोग्राफिकली कितने सारे ड्रामेटिक चेंजेस अब आपको देखने को मिलेंगे। हाई एल्टीट्यूड पे हम लोग अभी 3200 मीटर की हाइट पे। तो अब हम कल्पा से निकल के नाको की तरफ ड्राइव कर रहे हैं। तो बस अब ये नज़ारे बस एंजॉय करते रहें गाइस। और ये सामने किन्नर कैलाश माउंटेन रेंज हमारे राइट हैंड साइड में एक परफेक्ट और सनी डे है। आप देख सकते हैं कि ब्लू स्काईज और एक ऐसे लगता है किसी ने बिल्कुल एक पेंटिंग बना के रख दी है। कोई जब आप ड्रॉ करते हैं तो आप डेफिनेटली जब भी कोई इमेजिनेशन या आप पेंटिंग ड्रॉ करते हैं तो कैनवस पे आप कुछ एक माउंटेन्स या ऐसी ही पेंटिंग करते हैं। तो ये बिल्कुल एक वैसी ही कुछ आपको फीलिंग यहाँ पे आके मिलती है। तो बस आप देखें इस ब्लॉग को और एंजॉय करें। और अब हम लोग बिल्कुल एक पीओ से उतरने के बाद अब जहाँ बिल्कुल रिवर बेड पे आ गए हैं हम लोग। सतलुज रिवर हमारे बिल्कुल राइट हैंड साइड में रिवर सतलुज निकल रही है। और आप देख सकते हैं कि वो जो ग्रीन सी वैलीज थी वो धीरे 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 ख़त्म हो रही हैं। अब हम लोग हायर एल्टीट्यूड की तरफ जा रहे हैं। और आई मस्ट से गाइस की रोड कंडीशन बहुत ज़्यादा सुधार दी गई हैं। गवर्नमेंट ने आई थिंक बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया और इंफ्रास्ट्रक्चर पे गवर्नमेंट हिमाचल बिल्कुल प्रयासरत है। और आप रिज़ल्ट सामने देख सकते हैं। ये एक टाइम पे इतना ख़राब रोड हुआ करता था, शूटिंग स्टोन्स और यहाँ पे स्लाइडिंग्स बहुत ज़्यादा होती थी। और ये पूरा का पूरा रोड साल भर डस्टी और पूरा का पूरा जिग जैग और रॉकी टेरेन था ये। लेकिन अब थैंक गॉड सिचुएशंस और रोड कंडीशन इज़ फार बेटर देन व्हाट इट यूज्ड टू बी, मच बेटर। अभी भी बहुत सी चीज़ें करने को है लेकिन कॉन्स्टेंटली गवर्नमेंट इसके ऊपर काम कर रही है। और ये अब हम लोग अपर किन्नौर रीजन की तरफ जा रहे हैं गाइस। तो बस आप ये एक वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल ड्राइव इन द कंट्रीज़ में आता है ये वाला रोड। और सतलुज रिवर देख सकते हैं आप पहाड़ों के चीरते हुए बिल्कुल हमारे बगल में बह रही है ब्यूटीफुल सी सतलुज रिवर। तो बस आप जुड़े रहिए इस ब्यूटीफुल से ब्लॉग में बिकॉज आगे अभी भी बहुत कुछ देखना बाकी है गाइस। तो बस इस ब्लॉग को मिस ना करें एंड एन्जॉय दिस अमेजिंग ड्राइव। मैंने जैसे आपको बताया था कि पानी की बिल्कुल कमी नहीं है हिमाचल में। ये सामने से देखिए कितना ब्यूटीफुल सा एक बहुत सी बड़ी सी स्ट्रीम निकल रही है। लुक्स लाइक अ ह्यूज वाटरफॉल। एक टाइम पे बहुत बड़ा वाटरफॉल हुआ करता था। ये सामने अपर किन्नौर जो पांगी साइड जाते हैं तो वहाँ से ये नाले निकलते हैं। तो ये भी रिवर सतलुज में मर्ज होते हैं जो कि इसकी ट्रिब्यूटरीज या सहायक नदियाँ हैं। तो आप जैसे मैंने बताया कि रिटेनिंग वॉल और अभी भी बहुत सारे एरियाज़ में काम चल रहा है। अपर किन्नौर बेल्ट में बहुत से सारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स यहाँ पे बनाए जा रहे हैं जो कि आई वुड से एट सम एक्सटेंट यहाँ पे जो भी रिसेंटली इतने सारे हादसे हुए हैं कुछ हद तक इन प्रोजेक्ट्स को भी जिम्मेवार माना गया। बिकॉज अब आप टनल्स बनाते हैं माउंटेन में और ब्लास्टिंग करते हो तो कहीं ना कहीं बिकॉज ये अभी माउंटेन्स हिमालयाज़ का बहुत यंग माउंटेन्स हैं और स्टिल हर साल ये कुछ एक इंच ग्रो करते हैं। तो ये वन ऑफ द यंगेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड है हिमालयाज़। तो आई थिंक ये बहुत फ्रेजाइल इकोलॉजी है हमारी और इससे छेड़छाड़ के नतीजे हमारे सामने ही है। कितने सारे लोगों को जान गंवानी पड़ी, इतने सारे लैंडस्लाइड हुए इन एरिया में। थैंक गॉड हम लोग बहुत अभी तक बाय गॉड ग्रेस हम लोग सेफ़ हैं और सेफ़ एंड साउंड है और इस ट्रिप को एंजॉय कर रहे हैं।
तो बस आप जुड़े रहिए इस ब्लॉग को। गाइस यही है वो ओल्ड हिंदुस्तान तिब्बत रोड जो तिब्बत के साथ कनेक्ट करता था। अभी एनीवेज पार्टीशन के बाद या फिर जब कंट्री इंडिपेंडेंस के बाद ये वाले पार्ट इंडिया में हैं अभी, स्पेशली जो अपर किन्नौर या फिर जब आप नाको के साथ ताबो के साथ एरिया हैं काजा में, तो कुछ एक एरियाज़ वो हम लोग तिब्बत के बिल्कुल बहुत जो चाइनीज़, इनफैक्ट आई वुड से चाइना के साथ हम अपने बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, तो बिल्कुल उसके बहुत बगल में हम बॉर्डर एरियाज़ में। तो जब भी हमारे साथ कोई फॉरेनर्स क्लाइंट है, ओवरसीज़ ट्रैवलर्स होते हैं, तो उनको एक स्पेशल परमिट यहाँ पे लेना पड़ता है जिसको इनर लाइन परमिट भी कहा जाता है। तो जब भी कभी ओवरसीज़ ट्रैवलर्स आएँ तो उनको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से एक स्पेशल परमिट इशू होता है जिसे इनर लाइन परमिट कहा जाता है, बिकॉज हम लोग लाइन ऑफ कंट्रोल या फिर आप बोल सकते हैं कि बॉर्डर एरिया के काफ़ी करीब से इसमें टूर कर रहे हैं। तो ये बस आप ड्राइव एंजॉय करें गाइस, जो सबसे माइंड ब्लोइंग चीज़ है ड्राइव, और साथ में जो रिवर सतलुज है और ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को काट के बनाया गया रोड, तो एक थ्रिल से भरी है ये ड्राइव। बस कीप एंजॉइंग दिस ब्यूटीफुल एंड माइंड ब्लोइंग ड्राइव एंड कीप एंजॉइंग दिस ब्लॉग। और ये रही सतलुज रिवर, वन ऑफ द फास्ट फ्लोइंग रिवर इन द हिमालयाज़। इतना पानी देखिए, कितना ज़्यादा बहाव है इस रिवर का, जो मानसरोवर से स्टार्ट होके इनफैक्ट चाइनीज़ जो टेरिटरी है वहाँ से स्टार्ट होके ये हिंदुस्तान में ट्रैवल करती है और बाद में यही रिवर पाकिस्तान एंटर कर जाएगी, जहाँ पे इसको पाकिस्तानी लाइफ लाइन भी कहा जाता है। और ये हमारे प्रोफेशनल ड्राइवर्स यहाँ पे उतर के हम थोड़ा सा वॉक करेंगे और नीचे सतलुज रिवर का नज़ारा देखेंगे और पीछे पूरा का पूरा लोअर किन्नौर एरिया। अब धीरे धीरे देख सकते हैं आपकी कैसे ग्रीनरी डिसअपेयर हो रही है। तो ये ब्रिज बना है, अभी रिसेंटली बन के तैयार हुआ था। वैसे इससे पहले बैली ब्रिज था या सो कॉल्ड एक आयरन ब्रिज था, वो बिल्कुल नीचे था ऑन दी लेफ़्ट। तो मेरे क्लाइंट फ़ोटो सेशन का लुत्फ़ उठाते हैं और ये है सतलुज रिवर। वो सामने ब्रिज जो दिखाई दे रहा है आपको पहले गाइस, ये ब्रिज हुआ करता था जिसको अभी रिप्लेस कर दिया गया और ये नया ब्रिज बन के तैयार हो गया। और ये रहा, तो ये रहा नया वाला ब्रिज जो पुराना ब्रिज सतलुज रिवर के ऊपर जो बना हुआ है। लेकिन सबसे जो ड्रामेटिक और सबसे जो माइंड ब्लोइंग चीज़ है वो देखिए सतलुज रिवर का पानी का बहाव कितना स्ट्रॉन्ग है ये। और ये है वो पुराना ब्रिज, अभी टेम्परेली रखा हुआ है इन्होंने, लेकिन फिर भी नया ब्रिज बनने से कितना फ़ायदा हुआ है। तो ये रहा वो सबसे पॉपुलर स्पॉट, और आई वुड से द स्पॉट जिसका मैं इतनी बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। ये पहुंच गए हैं हम लोग संगम पे, कॉन्फ्रेंस बोल सकते हैं दो नदियों का, स्पीति और सतलुज। तो स्पीति का जो पानी आपको दिख रहा है, मैं फिंगर जो दिखा रहा हूँ आपको यहाँ से, जो थोड़ा सा बहुत कीचड़ से भरा हुआ है, ये सतलुज रिवर है। और स्पीति बिल्कुल ऑन द अदर साइड, जिसका पानी हल्का सा आपको बेटर दिख रहा है मतलब कंपैरेटिवली। यहाँ से अब ये आगे सतलुज रिवर बहती हुई जाएगी और सतलुज रिवर के नाम से इस रिवर को जाना जाएगा। इससे पीछे ये पारछू झील जो है वहाँ से बन के तैयार होती है, जो कि चाइना में है इनफैक्ट। और इसका उद्गम स्थान जो है गाइस वो है मानसरोवर, जो कि भी चाइनीज़ एरिया में है या फिर तिब्बत टेरिटरीज़ में है। और ये सामने ऊंचे ऊंचे पहाड़ अब आपको जो दिखाई दे रहे हैं बिल्कुल ब्रेथ टेकिंग है गाइस। इस एरिया को देखिए, इस लोकेशन को देखिए, ऐसे लगता है कि जाइगेंटिक सी वॉल है और इसके पीछे कुछ नई ही दुनिया है। देख के बस आपको ये रोमांच से भर देती है जगह। तो बस यहाँ से फर्दर हम लोग अब नाको के बिल्कुल बहुत ही पास हैं, तो बस आप इस रोड को एंजॉय कीजिए। आप देखिए, ड्राइव स्लो और लेट योर इंश्योरेंस एक्सपायर। माय गॉड, ये बहुत सारे ऐसे से आपको साइन बोर्ड दिखने को मिलेंगे ऑन द वे, अवेयरनेस साइन। जब भी आप माउंटेन में आए सिर्फ इंजॉय करें, ना कि पूरी तरह से उस चीज़ में खो जाएं और अपनी लाइफ को रिस्क में डालें। तो बस इस स्पॉट पे बस आप इंजॉय करें इस पर्टिकुलर स्पॉट को और संगम देखें दो नदियों का, सतलुज और स्पीति। और पानी का बहाव आप देख सकते हैं कितना तेज़ है। ये हज़ारों सालों से गाइस ये रिवर चलती आ रही है। ये सामने जो एरियाज़ आपको दिखाई दे रही है, सबसे हाईएस्ट पीक है हिमाचल की रियो पुरगिल, अभी थोड़ी सी ढकी हुई है। अदरवाइज़ ये पूरी की पूरी टेरिटरी जो हम देख सकते हैं, मैं आपको जो दिखा रहा हूँ जूम करके, ये टुवर्ड्स तिब्बत और चाइना, इनफैक्ट चाइना ही बोलूँगा मैं। हम बॉर्डर LOC के काफ़ी नज़दीक हैं और यहाँ पे ऊपर जाके गांव है टशीगंग, इसका ये बोर्ड लगा हुआ है टशीगंग विलेज। तो ये सतलुज अब फ्लो कर रही है भारत की तरफ। अगर मैं थोड़े से करीब लेके चलूँ आपको,
तो ये सतलुज रिवर है जो तिब्बत से होके निकल रही है। और अगर मैं लेके चलूँ आपको थोड़ा सा रिवर बेड के पास, तो ये देख सकते हैं आप लोग गाइस, सतलुज रिवर का पानी का तेज बहाव, और सामने से स्पीति रिवर। तो यहाँ पे संगम हुआ इन दोनों नदियों का। तो अब कुछ मोमेंट स्पेंड करने के बाद खाब जो जगह थी, जो स्पॉट जहाँ पे अपने रिवर कॉन्फ्रेंस देखा, अब हम लोग बिल्कुल अप हिल ड्राइव करेंगे माउंटेन्स में। अब आप देख सकते हैं ये चढ़ाई हमें नाको की तरफ लेके चल रही है। रोड तो एकदम ब्लैक टॉप है गाइस, और ये नो डाउट सच एन अमेजिंग ड्राइव। ऐसी ड्राइव चाहिए जब भी आप हिमालय आएँ, बाइक्स पे आएँ, जीप सफारी पे आएँ। तो बस एक बिल्कुल स्टीप क्लाइंब है, और इस ब्लैक टॉप रोड पे ड्राइव करना भी अपने आप में एक थ्रिल है गाइस। तो मिस ना करें, जब भी आप टुवर्ड्स स्पीति ड्राइव करें तो ऐसे ऐसे रोड आपके स्वागत के लिए तैयार है। और गवर्नमेंट अभी भी कंटिन्यूसली इन रोड पे इन्वेस्ट कर रही है, बिकॉज ब्रिजेस और रोड ही हैं जो सभ्यता को आगे ले जाने के प्रतीक हैं। तो इन पे जितना ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे आपकी सभ्यता को ये उतना ही आगे लेके जाएंगे। तो बस आप रोड देखिए। और अब हम धीरे धीरे हाई एल्टीट्यूड पे जा रहे हैं, तो शायद यहाँ पे सांस की भी कमी हो रही है बहुत ज़्यादा, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, बिकॉज ग्रीनरी अब आप देखिए एकदम डिसअपेयर, गायब होगी पूरे के पूरे पेड़ पौधे। तो अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि हम लोग 3000+ मीटर की हाइट पे ड्राइव कर रहे हैं। और जो सबसे एक चीज़ जो स्टैंड आउट जो कर रही है मेरे लिए, वो है रोड। ये रोड वही रोड हैं जो एक टाइम पे इतने ज़्यादा पत्थरों से भरे हैं हुआ करते थे, और अब देखिए कितना कुछ बदलाव हो गया है। थैंक्स टू आवर गवर्नमेंट, थैंक्स टू आवर विजनरी लीडर्स। आई एम ग्लैड कि वो इतना सारा इन्वेस्ट कर रहे हैं, और गवर्नमेंट जो हमारे लोग टैक्स का पैसा देते हैं वो सही जगह पे अब यूटिलाइज हो रहा है। और आप देख सकते हैं कि कितनी बेटर कंडीशन है इन रोड्स की। तो बस कंटिन्यू जुड़े रहें, बिकॉज थोड़ी ही देर में हम लोग नाको विलेज पहुँचेंगे, फिर नाको का एक हल्का सा साइट सीन एंजॉय करेंगे गाइस। चिल, तब तक बस एंजॉय करें इस ब्यूटीफुल सी ड्राइव को। ये एक अलग ही दुनिया है गाइस। देखिए ऐसा लग रहा है पता नहीं कौन सी वंडरलैंड में हम ड्राइव करते जा रहे हैं। रेन शेडो एरिया है जहाँ पे मॉनसून बहुत कम, ना के बराबर आती है, और फिर इन बिटवीन ये ग्रीन से पैचेस। ये एक छोटा सा विलेज है जिसका नाम है का विलेज, आई वुड से अ स्मॉल हैमलेट। लेकिन ग्रीनरी ऑल ऑफ सडन यहाँ पे देखना भी खुद में एक सरप्राइज फैक्टर है। तो लोग यहाँ पे एप्पल्स उगाने शुरू कर दिए हैं लोगों ने। यहाँ पे भी एप्पल फार्मिंग होती है। एक छोटा सा सेटलमेंट है, like nowhere, like you feel like you are nowhere, out of nowhere, और सडनली ये छोटा सा गांव निकल के आता है। देखिए कितना सा हरा सा ग्रीनरी है, लाइक एकदम बर्ड एंड पैचेस, और ये ग्रीन से ग्रीनरी जो दिख रही है बहुत ही यूनिक लग रहा है। जो कंट्रास्ट देखिए आप, एकदम बैरन लैंड और ये रगेड माउंटेन, और फिर ये ग्रीन सी एक छोटी सी वैली, ये एक अलग सा चार्म इसमें ऐड कर देती है। और ये सामने ऊंचे पहाड़, I mean, अपने आप में इट्स लाइक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। दिस इज़ हाउ आई एम गोना टर्म इट। और बस आपकी गाड़ियाँ इन ब्यूटीफुल से माउंटेन के बीचों बीच होके निकलती जा रही हैं अब हमारी गाड़ियाँ, और बस नाको की तरफ बढ़ रहे हैं हम गाइस। हम लोग पहुँच गए हैं नाको विलेज। ड्राइव थोड़ा सा सर्निस तो नहीं कहूँगा, ईजी था। ऑलमोस्ट खाब से हमें 1 घंटा लग गया बिकॉज ऑफ अप हिल ड्राइव। तो मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये है नाको विलेज, ऑलमोस्ट 3200 मीटर अबव सी लेवल। और सराउंडिंग में अगर मैं आपको कैमरा थोड़ा दिखाऊं घुमा के, तो देखिए हायर एलिवेशंस हिमालय की, और ब्यूटीफुल। इट्स पूरा बुद्धिज़्म जो फॉलो करते हैं लोग यहाँ पे, जो रिलीजन है बुद्धिज़्म, बुद्धिस्ट लोग रहते हैं, इंडियन सिटीजन, लेकिन जो रिलीजन धर्म फॉलो करते हैं वो है बुद्धिज़्म। तो ये है नाको विलेज। लगभग 50 से 60 घर होंगे यहाँ पे। तो लोकेशन देखिए गाइस कितनी ब्यूटीफुल है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा
फार्मिंग होती है पीज़, मटर और आलू उगाए जाते हैं बहुत। मटर तो यहाँ के सबसे बेस्ट हैं। अगर आप अपर किन्नौर वैली में ट्रैवल कर रहे हैं तो यहाँ के मटर ज़रूर ट्राई करें। और कुछ एक आपको बिल्कुल ऊपर दिखाऊँ मैं तो ये हैं बुद्धिस्ट मेडिटेशंस केव, और वो सामने जहाँ पे एक पैसेज जैसा जा रहा है बिल्कुल ऊपर, ये जा रहा है नाको पास की तरफ। तो अगर नाको में रहें तो ज़रूर इस पास के ऊपर जाएं, वहाँ से आपको पैनोरामिक सीनरीज हिमालयन माउंटेन्स की दिखेंगी। तो यहाँ पे अभी हम लोग लंच करेंगे और फिर कंटिन्यू ड्राइव करेंगे तापो की तरफ। एप्पल फार्मिंग बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गई है इस वैली में, बहुत सारे लोग एप्पल फार्मिंग, एप्पल ग्रो ऑर्चर्ड लगा रहे हैं। तो यहाँ पे यूजली एक मिड वे है ये, और काफ़ी लोग यहाँ पे लंच के लिए रुकते हैं। और ओवरनाइट भी एक ऑप्शन है, आप रुक सकते हैं यहाँ ओवरनाइट। यहाँ पे काफ़ी सारे गेस्ट हाउस हैं और होटल्स भी हैं इनफैक्ट, बट मोस्टली छोटे छोटे गेस्ट हाउस हैं जहाँ पे आप अब जो बैक पैकर्स आते हैं वो यहीं रुकते हैं। और फिर एक कैंपिंग साइट है जहाँ पे स्विस कॉटेज टेंट है, काफ़ी लग्जरी हैं कंपैरेटिवली। तो आप भी अगर नाको आ रहे हैं तो यहाँ पे ज़रूर रुकें और इस वैली को एंजॉय करें। चाओ गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।